हर हर महादेव। महादेव सावन के आखिरी सोमवार पूर्णमासी को आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और रक्षाबंधन की भी ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं शिव चर्चा हर सोमवार को करती हूँ, तो आज एक कथा लेके मैं फिर प्रस्तुत हुई हूँ। तो कथा को प्रारंभ करने से पहले आप लोगों को पता होगा कि सर्वप्रथम नीलम दीदी, हरिंदर भैया के चरणों में मैं दंडवत प्रणाम करती हूँ। और आप सभी गुरु भाई बहन के भी मैं बहुत ही आभार हूँ। आप सभी के लिए भी मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि महादेव आप सब लोगों की सदैव हुई रक्षा करें। और 108 ओम नमः शिवाय का मैं जाप करूँगी और भगवान का अर्चना करते हुए मैं कथा को प्रारंभ करूँगी। और अगर पसंद आए तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। आज के कथा का बहुत ही महत्व है, क्योंकि आज की जो तिथि है पूर्णमासी तिथि की कथा, ये आज का ही नहीं, ये किसी भी माह में, हर माह में आपको पता है पूर्णिमा तिथि पड़ता है, एकादशी पड़ता है, शिवरात्रि पड़ता है, अमावस्या पड़ता है। तो इस कथा का सुनने से बहुत ही लाभ मिलता है और आपके जीवन में आए हुए हर कार्य, बाधा, रुकावट दूर होती है। महादेव सदैव ही रक्षा करते हैं और हर कष्टों से मुक्ति प्रदान करते हैं। और अब यही सब इसको वाणी को विराम देते हुए मैं कथा को प्रारंभ करती हूँ। शिव गुरु की सृष्टि। आप देख सकते हैं शिव गुरु की सृष्टि। जिस समय सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था, सूर्य दिखता था, न चंद्रमा, ग्रह नक्षत्रों का कहीं अता पता नहीं था, न दिन होता था न रात, पृथ्वी, जल और वायु की भी सत्ता नहीं थी। उस समय एकमात्र सत ब्रह्मा अर्थात सदाशिव की ही सत्ता विद्यमान थी। यानी सब देवताओं में सब सर्वप्रथम आदिदेव महादेव की ही सर्वप्रथम विराजमान थे, उन्हीं की ही सत्ता थी। उस समय एकमात्र सत ब्रह्मा अर्थात सदाशिव की ही सत्ता विद्यमान थी, जो अनादि और चिन्मय कही जाती है। उन्हीं भगवान सदाशिव को वेद, पुराण और उपनिषद तथा सत महात्मा, आदि ईश्वर और सर्वलोक महेश्वर कहते हैं। एक बार भगवान शिव के मन में सृष्टि रचने की इच्छा हुई। यानी ये जो सृष्टि रची हुई है भगवान की ही है। उन्होंने सोचा कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। यह विचार को आते ही सबसे पहले परमेश्वर शिव ने अपनी पराशक्ति अंबिका को प्रकट किया तथा उनसे कहा कि हमें सृष्टि के लिए किसी दूसरे पुरुष का सृजन करना चाहिए, जिसके कंधे पर सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम आनंद पूर्वक विचरण कर सकें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित परमेश्वर शिव ने अपने वाम अंग से 10वें भाग पर अमृत मल दिया। वहाँ से अपने बाग अंग के 10वें अमृत मल दिया। वहाँ से तत्काल एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। उसका सौंदर्य अतुलनीय था, उसमें सत्वगुण की प्रधानता थी। वह परम शांत तथा अथाह रसगर की तरह गंभीर था। रेशमी पीताम्बर से उसके अंग की शोभा द्विगुणित हो रही थी। उसके चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और परम सुशोभित थे। उस दिव्य पुरुष ने भगवान शिव को प्रणाम करके कहा कि हे भगवान, मेरा नाम निश्चित कीजिए और काम बताइए। उसकी बात सुनकर भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा, हे वत्स, व्यापक होने के कारण तुम्हारा नाम विष्णु होगा। सृष्टि का पालन करना तुम्हारा कार्य होगा। यानी विष्णु जी जो त्रिलोक स्वामी हैं, उनका भी रचना महादेव ने ही किया है। तो कथा आगे में बढ़ा। भगवान शिव का आदेश प्राप्त कर ही विष्णु कठोर तपस्या करने लगे। उस तपस्या के श्रम से उनके अंगों से जल धाराएं निकलने लगी, जिसमें सूना आकाश भर गया। अंततः उन्होंने थककर उसी जल में शयन किया। जल अर्थात नार में शयन करने लगे कारण विष्णु का एक नाम नारायण हो गया। यानी नर से नारायण हो गए वो। तदंतर सोए हुए नारायण की नाभि से एक उत्तम कमल प्रकट हुआ। उसी समय भगवान शिव ने अपने दाहिने अंग से चतुर्मुख ब्रह्मा को प्रकट करके उस कमल पर डाल दिया।
महेश्वर की माया से मोहित हो जाने के कारण बहुत दिनों तक ब्रह्मा जी उस कमल के नाल में भ्रमण करते रहे, किंतु उन्हें अपने उत्पत्तिकर्ता का पता नहीं लगा। आकाशवाणी द्वारा तप का आदेश मिलने पर ब्रह्मा जी ने अपने जन्मदाता के दर्शनार्थ 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की। तत्पश्चात उनके सम्मुख भगवान विष्णु प्रकट हुए। परमेश्वर शिवलीला से उस समय वहाँ श्री विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच विवाद छिड़ गया। सहसा उन दोनों के मन में यह दिव्य अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। बहुत प्रयास के बाद भी ब्रह्मा और विष्णु का अग्नि स्तंभ के आदि अंत तक पता नहीं लगा सके। अंततः थककर भगवान विष्णु ने प्रार्थना की, महाप्रभु, हम आपके स्वरूप को नहीं जानते, आप जो कोई भी हो हमें दर्शन दीजिए। भगवान विष्णु की स्तुति सुनकर महेश्वर शिव सहसा प्रकट हो गए और बोले, हे सूर्य श्रेष्ठगण, मैं तुम दोनों के तप से और भक्ति से भली भांति संतुष्ट हूँ। वे ब्रह्मांड, तुम मेरी आज्ञा से जगत की सृष्टि करो और वत्स विष्णु, तुम इस चराचर जगत का पालन करो। तदंतर परमेश्वर शिव ने अपने हृदय भाग से रुद्र को प्रकट किया और उन्हें संसार का दायित्व सौंपकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। यानी ब्रह्मा जी का ब्रह्मा नाम भी भगवान भोलेनाथ ने ही दिया है, विष्णु जी का भी नाम उन्होंने किया है, उनकी उत्पत्ति भी सृष्टि की रचना के लिए किया। तो आप लोग देख सकते हैं कि महादेव का स्थान सर्वोपरि है, वही सृष्टि के रचयिता हैं। तो महादेव शिव गुरु की महिमा का मैंने आप लोगों के सामने वर्णन किया कि सृष्टि की रचना किसने की, क्योंकि आप हेडिंग में ही है कि शिव गुरु की सृष्टि। तो भगवान शिव ने सृष्टि की रचना कैसे की है, आपने कथा को सुना और कथा इसके बाद आरती करेंगे, शिव गुरु को प्रणाम करेंगे, नीलम दीदी हरिंदर भैया को दंडवत प्रणाम करेंगे और यहीं पे मैं अपने कथा को विराम दूंगी। अगर आप सभी को कथा थोड़ा ज़रा भी पसंद आई हो शिव गुरु की सृष्टि की, तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा और आज की कथा के सुनने से आपके जीवन में आए हुए हर कष्ट दूर होंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।